बोले श्रीचंद्र भगवान की जय। अतः मोहिनी नाम की एकादशी, वैशाख महीना बड़ा पवित्र महीना है और एकादशी सबसे पवित्र है। और फिर सोमवार है, सोमेती एकादशी है। अतः धर्मराज युधिष्ठिर बोले कि हे भगवान, वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा इसकी विधि क्या है और इसके व्रत करने की कौन सी विधि है, सो विस्तार पूर्वक कहिए। इस पर कृष्ण भगवान बोले कि हे धर्मनंदन, मैं एक कथा कहता हूँ, आप ध्यान पूर्वक सुनिए। जिसको महर्षि वशिष्ठ जी ने रामचंद्र जी से कहा था। तब रामचंद्र जी बोले कि हे गुरुदेव, आप मुझसे कोई ऐसा व्रत कहिए जिससे समस्त पाप और सब दुख मिट जावे। महर्षि वशिष्ठ जी बोले कि हे राम, आपके नाम मात्र से ही और आपके स्मरण करने से ही मनुष्य पवित्र हो जाता है। इसीलिए इस प्रश्लोक में लोक के हित के में अवश्य ही होगा। वैशाख माह के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है उसका नाम मोहिनी है। इस एकादशी का व्रत करने से मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं तथा दुख से छूट जाता है। इसके व्रत के प्रभाव से प्राणी मोह जाल से छूट जाता है। अतः हे राम, इस एकादशी का व्रत दुखी मनुष्य को अवश्य ही करना चाहिए। एकादशी के व्रत से मनुष्य के समस्त पाप तथा सारे कष्ट मिट जाते हैं। अतः आप इसकी कथा सुनिए। सरस्वती नगरी के किनारे एक भद्रावती नगरी में एक धनपाल नाम का धन दान्य से पुण्यवान एक वेश्य रहता था। वह अत्यंत धर्मात्मा था और विष्णु का भक्त था। उसने नगर में अनेकों भोजनालय, प्याऊ, कुआं, तालाब, बावड़ी, धर्मशाला आदि बनवाए। उसने सड़कों के किनारे किनारे अनेक वृक्ष लगवाए। उस वेश्य के 5 पुत्र थे। उसका सबसे बड़ा पुत्र अत्यंत पापी था। वह दूसरों की स्त्रियों के साथ भोग विलास किया करता था। वह महान नीच था, देवता तथा पितृ आदि को नहीं मानता था। वह अपने पिता के धन को बुरे व्यसनों में खर्च किया करता था। इस पर उसके पिता तथा भाई बंधुओं कुटुंबियों से घर से बाहर निकाल दिया और सभी उसकी निंदा करने लगे। घर से निकाल देने के बाद धन नष्ट हो जाने पर वेश्याओं ने तथा गुंडों ने भी उसका साथ छोड़ दिया। अब वह भूख प्यास से दुखी रहने लगा। अब उसने चोरी करने का विचार किया और रात्रि में चोरी करने लगा। एक दिन वह पकड़ा गया और राजा ने उसे कारागार में बंद कर दिया। और कारागार में राजा ने उसको बहुत दुख दिए और उससे नगर छोड़ने को भी कहा। और अंत में वह दुखी होकर नगरी को छोड़ गया और जंगल में रहने लगा। वह बेहलिया बन गया। धनुष बाण से पशु पक्षियों को मार मार कर खाने लगा। एक दिन वह पापी भूख और प्यास से व्याकुल होकर खाने की खोज में निकल पड़ा और कौटिन्य ऋषि के आश्रम पर जा पहुंचा। उस समय वैशाख का महीना था। कौटिन्य ऋषि गंगा स्नान करने आए थे और उनके भीगे वस्त्रों के छींटे मारते से, क्योंकि वे पापी एक समय में वह हरि का स्मरण किया करता था। उसी का कर्म के कारण उनके भीगे हुए वस्त्रों के छींटे मात्र से उस पापी को कुछ सुबुद्धि प्राप्त हुई और वह पापी मुनि के पास जाकर हाथ जोड़कर कहने लगा कि हे मुनिदेव, मैंने अपने जीवन में बहुत सारे पाप किया है। अब आप उन पापों को से छूटने का कोई साधारण सा बिना धन का जैसा मेरे से हो सके वैसा उपाय बतलाइए। तब ऋषि बोले कि तू ध्यान देकर सुन। वैशाख माह के शुक्ल पक्ष में जो मोहिनी एकादशी होती है उसका नाम ही मोहिनी है और इसका मन अच्छा रख के तू उसका उपाय कर और इसका व्रत करने से तेरे समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। और मुनि की बतलाई और वह बहुत खुश हुआ और मुनि की बतलाई हुई विधि के अनुसार उसने मोहिनी एकादशी का व्रत किया। हे राम जी, उस व्रत के प्रभाव से उसके सभी पाप नष्ट हो गए
और अंत में गरुड़ पर चढ़कर विष्णु लोक को गया। इस व्रत से मोह आदि भी जाल नष्ट हो जाते हैं। इसके महात्म्य को स्वर्ण करने से 1000 गौदान के बराबर का पुण्य मिलता है। बोले श्री चंद्र भगवान की जय। हे विष्णु भगवान, आपके चरणों में ये जो थोड़ा कुछ अर्पण करती हूँ और गलती हो तो क्षमा करना। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा।